जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष ने परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा 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 रोम रोम हर्षाया। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी, दोहा नंबर 76। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। ये हम कर चुके हैं। 77। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग। राम राम ध्वनि की प्रतिध्वनि से जन्म मरण का भय दूर हो जाता है, और राम राम ध्वनि पर ध्यान लगाने से, एकाग्रचित होने से सभी अच्छाइयाँ प्रकट हो जाती हैं, सौभाग्य उदित हो जाता है। सो राम राम ध्वनि की प्रतिध्वनि से सभी भय, जन्म मरण का भय दूर होता है, और राम राम ध्वनि पर ध्यान से एकाग्रचित सभी अच्छाइयाँ प्रकट हो जाती हैं, सौभाग्य उदय होता है। सौभाग्य उदय होता है प्रोवाइडेड हम राम नाम पर विश्वास करते हैं, प्रोवाइडेड हम अपने गुरुजनों के टीचिंग्स पर विश्वास करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट है इन सब चीज़ों को मानने की। प्रश्न आया कि कोई भी सिचुएशन जो आ रही है हमारी लाइफ में, अगर वह स्वामी जी महाराज से है तो आई एम इन फॉर इट। और तो ये अगर है, अगर स्वामी जी महाराज से आ रही है ये सिचुएशन, तो आई एम गोइंग इन फॉर इट। पर मेरा प्रश्न इसी पे आता है, अगर क्यों है? अगर क्यों है? कोई भी सिचुएशन, चाहे जो मर्जी सिचुएशन आती है, राइट? गुरु को पता है हमारा सिलेबस क्या है, राइट? गुरु ने
उसी सिलेबस को पूरा करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट परिस्थिति देते हैं। तो ये अगर वाली बात क्या आ गई? अगर वाला तो टोटल अविश्वास है, उसमें तो विश्वास ही नहीं है। सो अगर हम कहते हैं पता नहीं महाराज करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, तो दैट मीन्स वी स्टिल आर नॉट श्योर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। या सो जो विश्वास होता है उसमें अगर नहीं होता, उसमें टोटल ये होना ही ये होता है। महाराज कहते हैं कि आप जो है ये नहीं कर सकते कि पहले मेरी सिचुएशन ठीक हो जाए या मेरे काम बन जाए फिर मैं विश्वास करूंगा या करूंगी। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। फिर क्या होता है, फिर हम जैसों को महाराज बेचारे बार बार प्रूफ देते रहते हैं, लेकिन हमें और प्रूफ चाहिए होते हैं, हमें सदा ही प्रूफ चाहिए होते हैं, विच इज नॉट, वो भक्ति नहीं है फिर, राइट। तो इंस्टेड कि हमें ये रूट ही लेना होता है कि हम जो भी सिचुएशन आ रही है मेरे महाराज ही मेरे आगे लेके आ रहे हैं। अब फल जो है, हम फल पे हमारा कोई बस नहीं है, हम फल पे नहीं जा सकते। सो इसलिए तभी हर सिचुएशन प्रसाद है, राइट। देखिए कई बार हमें क्या होता है, हमें जीवन में चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं तो हम बोलते हैं कि अच्छा महाराज हैं, महाराज कर रहे हैं, और मुझे इसमें शांत रहना है, मुझे इसमें देखना है कैसे ये मंगल ही मंगल हो रहा है, राइट। अगर कोई पॉजिटिव सिचुएशन आ जाती है जहां हमारी कहीं इच्छा, हमें दिखता है कि फूल खिल रहा है या हल्की हल्की कहीं ना कहीं ऐसे लगता है, वहां पर हम ये क्यों नहीं कहते कि मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है? वहां पर हम डिफरेंशिएट क्यों करते हैं कि मैं इस सिचुएशन में तो मंगल ही मंगल हो रहा है ये कहूंगी, और दूसरी सिचुएशन में मंगल हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्यों? जब राम नाम और गुरुजन केवल मंगल ही मंगल करते हैं तो फिर हम उसको उस पर लेबल क्यों लगाएं कि महाराज से कि नहीं है? ये तो नहीं, ये सही बात नहीं है। महाराज से ही सारी की सारी सिचुएशंस आती हैं, और अधिकतम अगर लेट्स से एक लड़की का रिश्ता है, राइट, और तो पेरेंट्स देखते हैं, बात नहीं बनती, 1 2 3 कितने, कई तो अनंत लोगों को इस चक्कर में से निकलना पड़ता है। कईयों का पहली बार में ही हो जाता है, अपने अपने प्रारब्ध होते हैं, राइट। लेकिन अगर गुरु डिसाइड करते हैं कि इसके ये प्रारब्ध हैं और मैंने इसको यहीं से सफाचट कर देना है, राइट, यहीं से साफ कर देना है, तो 1 2 3 4 तो क्या होता है कि बात बनती नहीं है, लेकिन आप उस प्रोसेस में जा रहे होते हो और आपके जो प्रारब्ध है वहां पे धुल रहे होते हैं। 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन, और गुरु कृपा वो होती है जब आपको फर्क नहीं पड़ रहा होता। हाँ, फर्क नहीं पड़ रहा होता। जिसको फर्क पड़ रहा होता है उसके कर्म धुल रहे होते हैं। लेट्स से पेरेंट्स एक जगह गए, दूसरी जगह गए, और रिजेक्शन, तो क्या है कि पेरेंट्स के कर्म कर रहे हैं, वहां उनके जो कर्म है वो धुलते जा रहे हैं। हाँ, सो ये जब धुल जाते हैं और फिर गुरुजन जब साफ हो गया, सब कुछ मेहनत कर ली, अच्छे से मेहनत कर ली, अपने कर्तव्य किए, अच्छे से निष्ठा से किए, तो क्यों नहीं सारी चीज, ये जो रिजेक्शन की भी सारी कहानी है, ये सारी भी गुरुजन ही करते हैं, ताकि हमारे जो आवरण पड़े हुए हैं, हमारे जो ऋण चुकाने वाले हैं, वो हम चुकता करें। हाँ, और फिर जब वो चुकता हो जाते हैं तो गुरुजन तो करते हैं। तो हर चीज पॉजिटिव भी, हर चीज टेढ़ी मेढ़ी भी, हर रिजेक्शन भी, एक्सेप्टेंस भी, सब गुरुजन कर रहे होते केवल इसलिए ताकि हमारे आत्मा के ऊपर से वो जो हमारे ऋण है कर्मों के, वो उतरे, साफ हो, और फिर राम नाम फिर शुभता ला सके, सौभाग्य ला सके, राइट। तो कोई भी ऐसी विपदा आती है, और तो यूजुअली
बोलते हैं कि भाई डिप्रेशन में चले गए। होता है डिप्रेशन, ऐसे नहीं होता कि भाई ये क्या हो गया, कैसे उभरेंगे, कितनी बदनामी हो गई, कितना अपमान हो गया। अब क्या है, ये जो अपमान है, अगर हमने इसको महाराज की कृपा लेके करते हैं तो फिर क्या होता है, वो धुलता है, स्टार्ट्स वॉशिंग इट। और जब वो धुलता है तो कर्म धुल रहे होते हैं। लेकिन अगर हम उदास ही रह जाते हैं, अगर हम उसी में घुलते रहते हैं और फिर डिप्रेसिव ही रह जाए और फेस ना करें सिचुएशन और कर्म ना करें, तो फिर क्या होता है कि आप अपने अगले जन्म की तैयारी कर रहे होते हैं, नहीं। तो इसलिए गुरुजन जो होते हैं, हर चीज गुरुजन ही ला रहे होते हैं। तभी महाराज कहते हैं कि वो प्रसाद है। तभी हर चीज, हर सिचुएशन हमें प्रसाद की तरह लेनी होती है। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं वो हमारे क्या कर्म धोती हैं। और अगर हमें इसकी समझ है तो हम ना प्रभु को कोसते हैं, ना गुरुजनों से नाराज होते हैं, कुछ नहीं करते। बस तेरा सहारा हे राम जी, तेरा सहारा हे राम जी, या ये चीज है। सो इसलिए प्रसाद, गुरु आज्ञा, गुरुजनों की शिक्षाओं पर चलना, गुरुजनों की राह पर चलना बहुत ज्यादा बहुत सौभाग्य लेके आता है। बिल्कुल सौभाग्य लेके आता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बहुत धन्यवाद। अपने शेल से कैसे निकालते हैं, कैसी नई नई चीजें करवाते हैं। और बार बार विश्वास का ही होता है कि महाराज जी करवा रहे हैं, महाराज जी सब हैं, महाराज जी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, महाराज जी रक्षा कर रहे हैं, महाराज जी लेके जा रहे हैं, सब गुरुजन कर रहे हैं। सो बड़ी दया है प्रभु की, और बहुत ज्यादा। सो एक ही जगह रहने में शांति है। हम अपने गुरुजनों के श्री चरणों में नतमस्तक होके वहां रहने में शांति है। और फिर और उनका कहना मानने में, चाहे मन नहीं कर रहा मानना है जी। कड़वी गोली लग रही है, कोई बात नहीं, मानना है। अगर नहीं कही उन्होंने, कोई चीज नहीं की करने के लिए, तो नहीं करनी है, दम लगाना। वही तपस्या है ना, वही तपस्या। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। आई एम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय।